Say It All with Ifat Umar. Assalamu alaikum and welcome to yet another very interesting episode of Say It All with Ifat Umar. मेरे आज के मेहमान मेरे शो में पहले भी आए हैं, लेकिन तब से लेके अब तक इस इंडस्ट्री में इतना कुछ चेंज हो चुका है कि समझे मैं उनका पहला ही इंटरव्यू कर रही हूँ. हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में और इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री में जो चेंज आया है, जो रिवाइवल हुआ है, उसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है. लाहौर से उनका ताल्लुक़ है. अगर मैं बड़े डायरेक्टर्स का नाम लूँ तो 2-3 ही हैं और उनमें वो सरे फहरिस्त हैं, मेरे बहुत करीबी. इनफैक्ट अगर मैं कहूँ इंडस्ट्री में अगर मेरा कोई दोस्त है तो ही इज़ द ओनली वन. और मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली नदीम बेग की. अस्सलाम वालेकुम नदीम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? वेलकम टू माय शो वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. अरे और फॉर सेइंग सच ब्यूटीफुल थिंग्स. अगर आपको पता है एक बात मेरी है, बोलती सच. पीठ पीछे भी और मुंह पे भी. Absolutely, you are famous for that, by the way. We were talking about the change. So I was just thinking when you were saying that there's a change in the industry in the last 10 years, there is some. And I was just thinking क्या change आया है इतना बड़ा जो बहुत significant हो. I think शायद इंडस्ट्री थोड़ी ग्रो कर गई है, ड्रामे लोग देखने लग गए हैं. शायद दिस व्हाट यू मेंट. आई मेंट के जो एक फिल्म को हम कहते हैं ना ज़नत ऑफ शोबिज़, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली फिल्म नहीं है, टेलीविज़न है. अगर हम इंडिया का और हमेशा लोग मुझे इस पर क्रिटिसाइज़ करती हैं कि आप क्यों मुवाजना करती हैं, तो वो बहुत ज़ाहिर सी बात है नदीम. हमारी सेंसिटिविटीज़, हमारी ज़ुबान, हमारा कल्चर, हमारी रवायात एक हैं, मानो या ना मानो. तो एक डायरेक्ट जिसे कहते हैं ना कंपैरिजन है. वहाँ पे फिल्म एक पीक पे, हमारे यहाँ टेलीविज़न उस पीक पे. और जो सुपरस्टार्स और जो बड़े बड़े नाम इस मुल्क में अब बने हैं, मेरे ख्याल से वो पहले, अब एक आध मिसाल है बिकॉज एक चैनल था तो वो लोग स्टार्स होते थे, लेकिन जो कामयाबी उसके साथ आई है कि अब एक एक्टर, एक डायरेक्टर, एक राइटर सरवाइव कर सकता है. ये करियर, होल करियर बन गया है. मुझे याद है जब मेरी शादी हो रही थी आज से कोई 3-4 साल पहले, नहीं 20 साल. अच्छा, तुमने कौन सी शादी कर ली? 20 साल पहले. तो मेरे ससुर ने मुझसे पूछा कि अच्छा आप क्या करते हैं. मैंने कहा कि मैं एक डायरेक्टर हूँ. तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि कुछ और भी करते हैं आप इसके अलावा. सबके साथ ये था. सो बट नाउ इट इज़ अ करियर. इट्स अ प्रेस्टिजियस करियर. लोगों को समझ आती है कि एक डायरेक्टर का काम क्या होता है. इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, वो बीट सोशल मीडिया और एनीथिंग. लेकिन फिल्म, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इज़ डाइंग इन दिस कंट्री. एंड मैं तो जब से हमने होश संभाल लिया यही सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री इज़ डाइंग इन दिस कंट्री. बट नाउ तो इतनी तो कोशिश की है फिर भी. लेकिन एक बंदे की कोशिश से नहीं चलती. इसके ऊपर किसी और ने कोशिश नहीं की. इसमें आपके मुल्क में जैसे इंडियन फिल्म बंद हुई तो फिर सिनेमा टूटने शुरू हो गए वापस से. हम इतनी फिल्में बना नहीं सकते. मैं 2 साल में एक फ़िल्म बनाता हूँ, इससे फिल्म इंडस्ट्री तो नहीं चला सकता. यस, एक उम्मीद ज़रूर दी थी कि पहली फिल्म विच वाज अ कॉमेडी फिल्म, मैं लंदन नहीं जाऊँगा, नहीं, जवानी फिर नहीं आनी. सो वो पहली फिल्म थी. एंड आई सॉ पीपल वर टेकन बाय सरप्राइज इन दिस थिएटर कि वी कुड मेक समथिंग लाइक. आपने स्क्रीन की शक्ल चेंज की. और हमने वी टुक एवरी इमोशन, स्क्रीन, टेक्निकली, द लाइटिंग, कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग वेरी सीरियसली कि हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं पहली दफ़ा. लेकिन फिल्म अब तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है. द फिल्म आई एम मेकिंग नेक्स्ट, वो उससे कुछ 4 गुना फिल्म का बजट है जो जवानी फिर नहीं आनी का था. नदीम, क्या वजह थी कि जब हमारे 60s और 70s में फिल्में बनती थी, रेगुलर बनती थी और चलती थी, क्या चेंज आया कि अब तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और अवेयरनेस भी ज़्यादा है और लोग चाहते भी हैं एंटरटेनमेंट, फिल्म क्यों नहीं चल रही? हम मार्केट की बात भी सुन चुके हैं, हम हर बात सुन चुके हैं, लेकिन तब भी तो बन रही थी. अब फिल्म दुनिया भर में इज़ इन ट्रबल. Television has taken over. Television has taken over. Cinema is in trouble. सिनेमा में पहले ड्रामा, अब अगर आप 60s और 70s की बात करें तो जो
हीरो हीरोइन ज़ेबा, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, शबनम, इन सब ने जितनी फिल्में की हैं वो जॉनरा है ड्रामा, रोमांस, म्यूज़िक, ट्रेजेडीज़। ये सब चीज़ें अब सिनेमा से ख़त्म होती जा रही हैं। इवन पिछले 10 सालों में जो फिल्में मैंने भी बनाई हैं और लोगों ने भी बनाई होंगी, उसमें भी जो कहानियाँ हम कर चुके वो कहानी अब हम दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि टीवी के ऊपर और ओटीटी पे ये सब कहानियाँ इतनी एग्जॉस्ट हो गई हैं कि लोग सिनेमा में सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हैं। And that requires a lot of budget. That needs lot of budget, that needs lot of skill set. You don't have a skill set in this country. When you even look at, sometimes we have good choreographers like Nigaji and all, but if you still want to look at something bigger, you don't have anyone. Action, you don't have, you have few people, but they cannot handle the big scale. टेक्निकली एक ग्रीन स्क्रीन पे पूरी की पूरी एवेंजर्स शूट होती है। इन दिस कंट्री हैविंग दैट टेक्निकल स्किल सेट in a production company is very difficult. You have to get someone from outside Pakistan to make such a film, and then you release that film, and then you expect that that film is going to make 100 crores, 200 crores. Challenge. There is a company, they made Umru Ayar, and उन्होंने उसमें VFX, even the costume, hair, makeup, एक्शन सबके लिए इटली से वहाँ से लोग बुलाए सब कुछ, बट इन दी एंड फिल्म नहीं चली एंड एवरीथिंग। बिकॉज कंपैरिजन अब आपके हाथ में है ना। मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख रही हूँ, मैं उम्रो यार देखूंगी, मैं कहूँगी ये क्या बच्चों वाला काम है। सो हमारी अभी भी स्ट्रेंथ ड्रामा है। Yes. क्योंकि हमारा टीवी इतना बड़ा हो चुका है अब कि वो इंडिया पहले वो टीवी देखना चाहता था पाकिस्तान का, यूट्यूब ने आके वो एंटर हो गया इंडिया के अंदर। अब नाउ द होल वर्ल्ड इज वाचिंग पाकिस्तानी ड्रामा। तो नदीम पे फिल्में क्यों बन रही हैं? फिर छोड़ो, फिल्म इज़ अ पैशन। सिनेमा हॉल में बैठ के अपना काम या किसी दूसरे का बहुत अच्छा काम देखने का जो एक्सपीरियंस है वो टीवी का कभी हो ही नहीं सकता। जब मैं बैठ के मौला जट देख रहा था तो वो एक्सपीरियंस मैं घर में नहीं कर सकता। मुझे अगेन मैं मौला जट की चले एग्जांपल लेते हैं। आई थिंक ये सबसे एक्सपेंसिव फिल्म पाकिस्तान में बनी अभी तक और बहुत कामयाब हुई है। मतलब आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट कि वो इंडिया में भी रिलीज हो रही है। इंडिया में रिलीज़ हो रही है। तो हाउ इज दिस बीइंग पॉसिबल? एक तो अच्छी फिल्म थी, जॉनरा वाज एक्शन। एक्शन इज़ दैट जॉनरा जिसको देखने के लिए लोग सिनेमा जाते हैं। And then Fawad then and Mahira. it had everything right for the audience. The cost, the language, the look and feel and the genre and the name of the film. Maula Jat is the biggest name in the Pakistani Punjabi cinema. Oh yes. And he took that name. So he didn't need any introduction. He didn't even need to tell people come and watch my film. Everything was so right in that package. Yes, the language, Punjabi is the cinema which is doing well in Pakistan. और ये बात मैं सुना करता था कि वर्ल्ड ओवर नाउ अब पंजाबी अगर फिल्मों की बात करें ना तो पंजाबी म्यूजिक, चले हम उसकी बात कर लेते हैं, वो तो गोरा भी सुन के नाच रहा है। Punjabi has taken over somehow. Punjabi has taken over the world, especially। और पंजाबी में आपको इतना बड़ा आपको रिसोर्स तो चाहिए, लेकिन आपको अपनी ग्राउंड से जुड़ी हुई फिल्म हो सकती है। बिकॉज पाकिस्तानी पंजाबी सिनेमा इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। अच्छा, लाइक हाउ? दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा सिनेमा। पंजाबी एक्शन, फॉर एग्जांपल मौला जट, यू विल नॉट, जहाँ पंजाबी बोली जाती है दैट्स इंडिया, यू विल नॉट गेट है। आपके पास एक एग्जांपल नहीं होगी इंडियन पंजाबी सिनेमा में अ फिल्म लाइक मौला जट। नहीं। पाकिस्तानी पंजाबी सिनेमा इज इंडिजिनस, जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया में। यस। इफ दैट इज समथिंग दैट यू प्ले ऑन, आई थिंक, एंड इट हैज़ प्रूव्ड, मौला जट डिड वंडर्स। बिकॉज वो जब देखने के लिए आए, उन्होंने कहा ये फिल्म है तो पंजाबी,
और feel and look is so और फिल्म didn't have contemporary. any song, Yeah. but ये फिल्म वो पंजाबी है जो हम नहीं बना सकते या हम बनाते नहीं हैं। सकते तो खैर शायद राइट नहीं होगा कहना, लेकिन हम नहीं अगर उन्हें जब बनानी चाहिए ना फिर वो ऐसी बनाएंगे। मुझे लगता है वो बड़ा मुश्किल होगा। Really? वो डायलेक्ट जो हमने अपने बचपन से जवान होने तक सुल्तान राही और शान और ऑल दीज एक्टर्स, वो डायलेक्ट दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट्स सो थिएट्रिकल। Then again, नदीम, हमारी उर्दू भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे लगता है कि उर्दू लैंग्वेज जो है उसको इंडिया ने काफ़ी हद तक केटर कर लिया है। क्योंकि उनके गाने बहुत अच्छी उर्दू में लिखे जाते हैं, जो चाहे जावेद अख्तर लिखते हो या कोई और लिखते हैं, गुलजार साहब लिखते हो, तो वो एक अच्छी उर्दू बोलने वाले, जाहिर है लैंग्वेज तो वहाँ पे भी मौजूद है। लेकिन पंजाबी, और अब लैंग्वेज बैरियर भी ख़त्म हो गया है। The other day I was Look at Koreans, यार। अब तो लैंग्वेज बैरियर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं उस दिन देख रहा हूँ एक सीरीज़ है जो 6 लैंग्वेज में अवेलेबल थी। सक्सेशन इन तमिल, हिंदी, उर्दू, या हिंदी उर्दू एक ही होती है उनके लिए, इंग्लिश, पोर्चुगीज़। या सो लैंग्वेज भी ख़त्म हो गई। इट्स व्हाई पीपल आर कमिंग टू द सिनेमा हॉल। पीपल वांट टू सी डेडपूल, वुल्वरीन, काल्की, बाहुबली, द लार्जर देन लाइफ। समथिंग लार्जर देन लाइफ के वो एक एक्सपीरियंस ही ड्रीम लाइक होना चाहिए। सिनेमा इज नाउ ओनली फॉर दैट। Yeah. And this challenge is with, the other day I was watching a reel of Matt Damon talking about it. There were times we were making romantic films, drama films, some emotional, different, interesting, emotional stories, but nobody is interested watching it in a theater now. Now we make those films for OTT. OTT and again the series culture which has come. Yeah. और कौन बड़ा एक्टर है जो काम नहीं कर रहा? Yeah, everyone. आप दुनिया का एक्टर उठा के देखो। Everyone wants to work end of the day. आप जब एक अच्छी कहानी, एक अच्छा कैरेक्टर किसी को भी ऑफर करेंगे तो दिल तो करेगा उसका करने को। वो चाहे OTT पे हो, कि उनके घर में भी तो OTT देखा जा रहा है। आई एम श्योर एंजेलिना जोली हो या ब्रैड पिट हो या कोई भी हो, उनके घर में भी दे वॉच नेटफ्लिक्स एंड अच्छा अगेन मैं बात अब हम इस पे हम थोड़ा सा हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं, हम अपने कंटेंट की तरफ आते हैं। एंड आई नो कि आप अपने स्क्रिप्ट का और कास्टिंग का हर चीज़ का यू आर द मेन गाय फॉर दैट, और बहुत सारी चीज़ों पे यू हैव टू डिसाइड कि ये होना चाहिए। नदीम, स्क्रिप्ट जो हमारे हैं, मैं मानती हूँ बहुत अच्छा काम भी हो रहा, 2-3 बहुत अच्छी चीज़ें भी बीच में बन जाती है, खैर वो तो सिनेमा में भी होता है। मुझे आप बताएं कि हमारा कंटेंट वैसा क्यों नहीं अभी तक हो पा रहा? हम, आपको पता है, अभी भी आउट ऑफ 160 कंट्रीज़ में 143 नंबर पे हैं द मोस्ट पीसफुल में। हमारे यहाँ जुल्म और सितम, हमारे यहाँ रेप्स, हमारे यहाँ हर किस्म की बकवास जो दुनिया में लोग अब शर्माते हैं ये बात कहने से भी, हमारे यहाँ यूँ खुलेआम वो बड़े बड़े दिमाग आके कर रहे हैं। हम ड्रामे से कोई चेंज क्यों नहीं ला पा रहे? हम वही बातें बस दोहराई जा रहे हैं। उसकी वजह ये है, अब मुझे ये ना कहना लोग ये देखना चाहते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। पीपल एक्चुअली, जिस मुल्क में इतने मसाइल हों, जिस मुल्क में सिक्योरिटी ना हो, जिस मुल्क में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले, लॉ ना हो, जहाँ पे लॉ ना हो, जहाँ पे आपकी इंसाफ ना हो, जहाँ पे आपका सुनने वाला कोई ना हो। हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए किसी गवर्नमेंट ने आज तक क्या किया? नथिंग। ऑल टॉक्स, ऑल टॉक्स। पिछले 10 सालों में हमने देखा समवन ट्राइंग, लेकिन व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ फ्यू थिंग्स एंड व्हेन आई वेंट इनटू दैट, सो नथिंग एक्चुअली हैपेंड। डीप डाउन नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन दिस इंडस्ट्री। सो एक मुल्क जिसके अंदर इतने मसाइल हैं, लोग वहाँ पे ऐसी चीज़ हिट इसलिए होती है कि लोग एस्केप ही चाहते हैं। उनको इतने डिसअपॉइंट हो चुके होते हैं वो चेंज से कि उनको एक एस्केप चाहिए होता है। हम अपनी ज़िंदगी में ले लो, समटाइम्स हम जब बहुत डिसअपॉइंटेड और हमें ये ना पता हो कि इस बात का क्या सलूशन निकालना है, तो हम कोई ऐसी चीज़ करने लग जाते हैं, लाइट सी लगा दो, को ऐसी चीज़ करने लग जाते हैं, या हम किसी
ऐसे जोन में चले जाते हैं कि इससे मिलने जाना या कुछ पढ़ना या म्यूज़िक या कोई ऐसी चीज़ जो हमें उस थॉट से निकाल दे। सो मुझे लगता है कि ये रीज़न है इस मुल्क में हम सिर्फ वही चीज़ें, अब इस वक्त रोमांस इज़ द बिगेस्ट हिट, और उसमें हमने थोड़ा फार्मूला एक क्रैक भी कर लिया है कि क्या लोगों को पसंद आता है और क्या नहीं आता, कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न सिचुएशंस। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट दो, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है ये, दुनिया में सब लोगों ने ये किया हुआ है कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा ड्रामा किस वजह से हिट हो रहा है और उसमें कौन सी सिचुएशन पे ज़्यादा रेटिंग आती है। सिंड्रेला। लेकिन हमने एक फार्मूला क्रैक करके उसको जब तक हम बिल्कुल एग्जॉस्ट नहीं कर देंगे तब तक किसी नई चीज़ की तरफ नहीं आएंगे। We don't have different genres in our We don't have industry. different, that is the problem. Even नूरजहां was a drama, अभी जो मौसम चल रहा है ड्रामे में कहानियों का वो रोमांस चल रहा है पिछले 5 साल से। तो तेरे बिन एंड इश्क मुर्शद एंड मे बी मेरे पास तुम हो एंड फलाना फलाना, ये सब वही चीज़ चल रही है। नूरजहां इज़ नॉट अ रोमांटिक स्टोरी। नहीं, हमारे यहाँ फैमिली ड्रामा, सास बहू तो सास बहू बहुत चलता बट है। सास बहू चलता था, लेकिन हमने आके वापस से सास बहू किया एंड इट वर्क बिकॉज it has little different dynamics to the सास बहू and story. amazing performer. And good performances and I good think production कि and direction and everything. अगर पहली दफ़ा है कि इस एज के एक्टर को आपने टाइटल रोल दिया Yeah. एंड शी प्रूव्ड इट हरसेल्फ। और यही वो एक्टर है जो इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहती कि वो मशहूर नहीं है, बट शी गॉट हर ड्यू फॉर द फर्स्ट। Yeah. हम क्यों इसमें लैक करते हैं? हम एक्टर्स के लिए क्यों नहीं लिखते? Noorjahan was my story. I'm just saying this on camera. I called Zanjabil and I said that I have a story and कैसी सास है जो नौकर नहीं रखने देती? उसने मुझसे कहा कि क्या नहीं नौकर नहीं रखने देती was something that came up later. It was a story about a woman who is so much in love with her sons, she doesn't have a daughter, कि वो बहुत मतलब मामा's बॉयज है ना। हाँ, वो एक ऐसी औरत थी कि जब सुबह बच्चों की आँख खुलती थी तो माँ के जूसर ब्लेंडर और कुकिंग की आवाज़ से खुलती थी, और वो अपने टी शर्ट पजामास के अंदर जब किचन की टेबल पे आते थे तो उनके सामने एक फीस्ट होता था। सो दिस स्टोरी वाज अबाउट अ वुमन दैट हु वुड जस्ट फीड देम सो वेल एंड दे जस्ट गेट सो यूज्ड टू ऑफ दैट कि उनको लगता था ज़िंदगी में बस ये हमें कोई और दे ही नहीं सकता। perfection for them. सो कहानी कहीं इस थॉट से शुरू हुई और फिर इट had to turn into a lot of Pakistani drama sensibilities and bahus and saas and everything. So while you had this been written, you had Sabaa in your mind. Yeah. Thank God. Yeah. Again, तुमने किया ये ना, हम पहले स्टोरी लिखते हैं। So ये वो कहानी थी जिसमें कोई करने को राजी नहीं था। इसकी कास्ट मैंने जिसको मैं I don't want to take names. I offered Safina, Sumbal, Maha, all these characters to almost every actor in this country and they all said no to this drama because कि उन्हें पता था वो नजर नहीं आएंगे। उनको नहीं, ये भी वजह नहीं है। I think in this drama Sabaa performed really well, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई और नजर नहीं आया because I'm watching it, maybe you're not watching it। जो है बनी है Safina and Sumbal, is... I think she is a new find in this drama and Hajra gave her best ever in this drama. Okay. So now these two actors, we did this drama with new actors with 2 stars in it, Kubra and Sabaa. Yeah. They were, Kubra ka Sabaa ka title role tha, and Kubra was kind enough that I said that Kubra, you will not regret this, do it. Okay. And she did it for me and Musaddiq for sure. And it paid. Yeah. But then again, hats off to this woman Sabaa. Yeah. And Sabaa के तो कोई फिर award इस दफा अगर ना मिला
आई थिंक जो इस वक्त दुनिया अवार्ड दे रही है सबा को वही अवार्ड होता है. You मैं should not ये बात expect. नहीं कर रही, मैं कहती हूँ जब इतनी कोई चीज़ सामने ब्लेटेंटली आ जाए ना, फिर उसको ना मानना आपको ही कम करता है. आप जो अवार्ड देते हैं फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहती, फिर सबको पता ये जो आ गए हैं आज इनको दे दो. ये सब सोशल मीडिया अवार्ड्स होते हैं, Yeah. इंक्लूडिंग लक्स. आई डोंट नो व्हाट द फॉर्मेट इज, लेकिन जो पब्लिक वोटिंग कर रही होती है वो, अब आप उसको हैक कर लें, आप उसके अंदर 500 लोगों को हायर करके वोटिंग करवा लें, कुछ करवा लें, एंड ऑफ द डे क्या होता है कि एक ऐसा सरप्राइज़ मिलता है आपको वहाँ पे कि वो आप हैरान रह जाते हैं. यानी इन फ्रंट ऑफ नुमान एजाज, अरसलान नसीर, who's an actor who just entered in the industry, is a YouTuber, he gets an award of a best actor. I'm sorry, this surprises me. असल में वो ये अवार्ड तो पाकिस्तान में होते नहीं. एक अवार्ड होता है जो अवार्ड है फैशन का, उसमें एक ये जो फिल्म एंड टीवी की कैटेगरी उनको रखनी होती है सो दैट दे हैव अ गुड अटेंडेंस, गुड फेसेस सिटिंग इन द फ्रंट रोज, और उसमें वो 5-5 अवार्ड फिल्म और टीवी को दे देते हैं. So it's about the category. You cannot put Sajjal and Sabah Hamid in the same category. It will be very unfair. I think you have to That'll have. be a close. Yeah. वाकई मैं भी मुश्किल में पड़ जाऊं कि यहाँ क्या करें अब. अच्छा चलो, मैं थोड़े से अब आसान सवाल मुश्किल बाद में करते हैं. कुछ हम कैरेक्टर्स मैं आपको बताती हूँ जो बहुत हिस्ट्री के मशहूर कैरेक्टर्स हैं, फिल्मों के भी हैं, वैसे भी हस्ती हैं. अगर उनको आपने कास्ट करना हो, आजकल बनाना हो, पुराने एक्टर, सॉरी, पुराने कैरेक्टर्स, Characters, okay, फिल्मों ठीक है, के सही है, या सम ठीक है, पुराने ठीक है, नाम हिस्ट्री के, ठीक है, बायोपिक टाइप, Okay. आपने बनाने हैं और जो अवेलेबल है उसी में से बनाना. तो you will see lot of names just keep repeating. आई नो मेरे अपने जहन में भी बहुत आए. क्लियोपेट्रा किससे बनाओगे? Cleopatra, Liz Taylor, when you look at her, I think अगर आज से 30 साल पहले मैं कोई फिल्म बना रहा होता तो the face Barbara Sharif had, I think she was a Cleopatra. आप किसको बना? अब मुझे लगता है महविश, मे बी. ओके, ठीक है. मेरे जहन में जो है मुझे लगता है हानिया. Hania, I thought about Hania and I was thinking about Mavish. Then I thought Hania is too cute. The attitude that Cleopatra had, Mavish would have that. मलिका नूरजहान. Malika Noorjahan. I have a Mahira name. Khan. माहिरा. मैं बताऊं? आयशा. Aiza. Yeah. अमराव जान. Umrao Jan. Umrao Jan Sajjal. I thought about Umrao Jan at some point, making it, and Sajjal was the one who was in my mind always. Okay, Gone with the Wind. Scarlett O'Hara. Mahira or Aiza, one of them. अच्छा, मेरे ध्यान में अगेन हानिया आई है. फिर हुमायूं नहीं आया होगा. नहीं, हमायूं नहीं मेरा आया. The Red Butler would be हमायूं. Yeah. अगर हम गॉडफादर में रीमेक कर रहे हैं, मार्लन ब्रांडो कौन होगा? Marlon Brando in that age, there are very few people who can pull this off, but I guess someone like Numan Ejaz or Sajid Hassan or Salman Shahid maybe. I think Salman Shahid. I would cast Salman Shahid for Marlon Brando. सेंट ऑफ अ वुमन में वो कैरेक्टर ब्लाइंड मैन,
पाकिस्तान में कोई कर सकता है? Al Pacino वाला? Do you think anybody can? नहीं ना? दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अगर हमें मेहनत करनी पड़े तो फिर आई वुड लाइक फवाद खान टू डू दैट रोल। मेरे ज़हन में भी वही आया था। अच्छा जी, देवदास 3 कैरेक्टर्स हैं पाकिस्तान में अगर बने। आई थिंक माहिरा, महविश एंड हुमायूं और फवाद। अच्छा, माहिरा होगी पारो और माधुरी वाला कैरेक्टर महविश। ठीक है। जोकर अगर कोई कर सके। आई थिंक nobody. I don't see anybody. मैं इतनी कास्टिंग करता हूँ आजकल कि टॉप ऑफ द माइंड जो नाम है ना, बस वही जहन में चल रहे होते हैं। आई नो यू हैव समवन इन योर माइंड। नहीं, मेरे जहन में मतलब मैं सोचती हूँ अगर बहुत मेहनत करें एंड समबडी हु कैन पुल इट ऑफ इज फवाद ओनली। Fawad has the ability to surprise you, Yeah. to surprise you, and he loves doing very offbeat work. That is why he did Barzakh. I think he was very good in Barzakh. अपने scenes में he was very good. All his scenes were really Yes, really good. yes. Am I disappointing you? You know, I'll be very honest. मैंने अभी बरज़ख देखा है. What a waste of time and money. हमारा पुराना हीर रांझा। हीर कौन बन सकती है और रांझा कौन बन सकती है? मुझे लगता है कि हीर रांझा की इतनी रोमांटिक और इनोसेंट रोमांटिक फिल्म है कि इसके अंदर आई वुड लाइक टू सी हानिया एंड वहाज। Hania and वैसे someone हानिया like would be very good हीर। and Wahaj, I would like to see him as a Ranja. I really like this new boy जो बरज़ख में भी younger version बना था। सलमान का सलमान, खुशहाल। मुझे बहुत उसकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी लगी। उसकी बहुत अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस है। या है ना? या लेकिन रांझा नहीं। नहीं, लेकिन probably रांझा नहीं, मे बी सम अदर कैरेक्टर, लेकिन रांझा जो है आई वुड लाइक टू सी अ वेरी यंग कैरेक्टर्स। हमने हमेशा चूँकि हमने फिरदौस और एजाज को देखा हुआ है, तो वो ज़रा एक और दौर था और उसके अंदर ज़रा फुल बेचारी जो मेरे ख्याल से तो कोई ठीक है, थोड़ी पंजाबी कमज़ोर हो सकती है और हमारे यहाँ ना इतना वक्त है ना वो आपको एक्टर को आप देते हो ना इतना पैसा देते हो कि वो 1 साल अपनी स्पीच पे ही काम करे। लेकिन शी वॉज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ लीन बॉडी एंड पंजाबी। ते अपनी जिंदगी लाए ने मौले। लीन बॉडी पे तो क्रिटिसाइज मुझे लगता है नहीं हुई, ज़्यादातर लोगों ने पंजाबी एक्सेंट पे क्रिटिसाइज किया है। मुझे लगता है ये बहुत ही अनफेयर बात है ना, कि बहुत अनफेयर बात है। मायरा वॉज वेरी गुड इन मौला जट। लॉट ऑफ पीपल वुड डिसएग्री विद मी। येस, देयर वॉज सम Punjabi perfection lagging in her accent, but you can't criticize a woman like this, yaar. She tried her best. She tried her best. अभी एक गोरे से आप उर्दू या पंजाबी बुलवाएंगे तो उसको तो मुश्किल होगी, उसके लिए एलियन लैंग्वेज है। But the way she pulled off all the scenes, the way you could see that her she presence, worked really hard. उसने डायरेक्टर ने उसको जो कहा उसने वो किया, and she tried giving her best. तो I think हम बहुत क्रिटिसिज्म करने में एक इतनी लाइन क्रॉस करते हैं कि हम एक एक्टर जो आप ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहता है उसका दिल इतनी बुरी तरह से तोड़ते हैं कि फिर वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है अपने आप से।
मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए. अब यू क्रिटिसाइज कि शी हर पंजाबी वजन, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पंजाबी अंजुमन की तरह बोलती? वो नहीं बोल सकती थी. Who else do you have to bring to the cinema hall? You would cast a Punjabi girl. The people who were criticizing Mahira, they would not go to the cinema hall. They went to the cinema hall to see her and to criticize her. और जो केमिस्ट्री फवाद की और माहिरा की है बहुत अच्छी है. वो है ही नहीं, वो दोनों की कहीं और वो केमिस्ट्री नहीं Absolutely. बनती. Absolutely. और दोनों नहीं आ रहे दोबारा यार. दोनों आ रहे हैं. एक फवाद की अपनी फिल्म में दोनों Okay. हैं. And probably I'll be doing something and they both will be in it. अच्छा, क्रिटिसिज्म से नदीम मुझे बताएं, मैंने आज तक ना उन हजरत की कहीं बात की है और ये मेरा पहला इंटरव्यू है जिसमें मैं आपसे ये बात सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यू आर अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड. आपके बेहतरीन दोस्त, हमारे मुल्क के सबसे बड़े राइटर, जो वो आके ख़वातीन के लिए कह के गए हैं, किसी को नहीं उन्होंने छोड़ा. उसके बावजूद नदीम, यू बीइंग एट दिस पोजीशन, आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया कि मैं... अच्छा, पर्सनली मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं कैंसल कल्चर जो होता है ना, मैं उसके बहुत थोड़ा खिलाफ हूँ. यू विल कम्प्लीटली डिसएग्री विद मी. मुझे लगता है कि ये हम सज़ा देने वाले कौन होते हैं? हम बात करने वाले लोग ज़रूर हैं. और मैं, आप ये समझ लें कि मैं बीइंग समवन हु डिडंट हैव गट्स टू गो पब्लिकली एंड स्पीक, मुझे पब्लिकली बोलना पसंद ही नहीं है. मैं तो वो बात ही नहीं कह. Personally, whenever he said something, probably I was the first person who called him and fought with him that even उसके घर वाले भी उसके साथ वो लड़ाई नहीं कर सकते जो मैं करता हूँ लड़ाई उसके साथ. And there were numerous times when, you know, he said something about Sabha Kamar and I said, why? माहिरा. He said something about Myra and I said, why would you people push you और आपको पता है to say certain things? They throw a question at you and you get caught. Why are you doing? You're an intelligent man. Why you want to judge people? Be it man, woman, anybody. Don't do that, Khalil Saab. You are a, please, you should be remembered as someone that who wrote beautiful things, who wrote beautiful songs. Why you want to be remembered as someone who hurt someone? जिसने किसी के बारे में कोई बहुत बुरी बात की, उसका दिल दुख गया. दिल माहिरा का भी दुखा होगा ना, आपका भी दिल दुखा जब आपके बारे में एक्टर्स ने कोई बात की जिस पे आप कहते हैं मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, उसको माफ़ नहीं करूँगा. सो आपका दिल दुखा होगा ना. सो आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप, जब आपका दिल दुख सकता है तो आपकी बात पे लोगों का दिल भी दुख सकता है. क्यों दुखाना है दिल? क्यों दुखाना है किसी का दिल? वो कुछ भी कर रहा हो, आप अपना काम करें और लोगों को अपना काम करने दें. Nobody should judge anyone, I believe. और आप कहते कैंसिल कल्चर के आप खिलाफ हैं. फिर कौन सी ऐसी हद होगी नदीम जहां आप कहेंगे कि नहीं यार अब नहीं? वो कौन सी हद है? कोई तो हद होती है ना कि नहीं भाई अब तो टू मच हो गया, कि नहीं करने दो जो अगला कर रहा है. हमें क्या? मुझे लगता है कि अगर दोस्ती ना हो, दोस्त वो लोग होते हैं कि वो दोस्त, आपकी अगर दोस्ती रही है जो 15 साल की दोस्ती है, उसमें आपका दोस्त कोई बहुत गलत काम भी कर दे, आप उसको डांटेंगे, उससे कता ताल्लुक़ कर लेंगे, उसको गाली देंगे या जो भी करेंगे उसके साथ तो उसको समझाने के लिए. लेकिन somehow breaking up with people is difficult. चाहे वो आपके किसी और दोस्त को टेलीविज़न स्क्रीन पे 2 नंबर औरत भी कह दे. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं. आई थिंक इन चीज़ों पे he said that about someone, I don't know. Yeah. अच्छा जी, अब दूसरा इल्ज़ाम जो मेरे नदीम बेग पे होता है कि you only work with हुमायूं सईद. उसकी वजह ये है कि हुमायूं, हमने पहली फिल्म की एंड इट वर्क, दूसरी की इट वर्क, तीसरी की इट वर्क, तो लगा कि हुमायूं, ऐसा है भी कि हुमायूं इज़ द सेलेबल बॉक्स ऑफिस नेम. फिल्म बनाने के लिए जो कास्टिंग होती है ना इफ़त, वो बहुत मुख्तलिफ होती है. उसकी रीज़न्स समटाइम्स बहुत मुख्तलिफ होती हैं. पाकिस्तान में फवाद, हमज़ा, हुमायूं, फ़ाहद,
ये वो नाम है जिनके ऊपर पब्लिक सिनेमा फिल्म देखने के लिए आती है, फैक्ट्स को सामने रखते हुए, सिर्फ सोच को सामने रखते हुए नहीं है, फैक्ट्स ही हैं. So that is one of the reason that me and Humayun work together, and he is a brilliant actor. I know there are a lot of characters maybe जो वो करता रहा वो शायद अब ना कर पाए, but still I think अगर अमिताभ बच्चन अभी तक काल्की में he was the shining He is the star saving grace of the film. अच्छा, मैंने सुना आप कोई एक्शन फिल्म करने वाले हैं हुमायूं के साथ. हाँ. तो फिर हम शाहरुख, आमिर, सलमान वाली ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करें? मुझे लगता है कि the disadvantage that Shahrukh and Amir has is the body and the disadvantage, the personality and the body Humayun has. अगर मैं इन तीन लोगों को नहीं जानता, they are not stars and they are standing in front of me and I want to cast in the film that I am doing next, और मेरे सामने ये तीन लोग खड़े होंगे, I would cast Humayun physically because he's tall, broad, suits the character. जैसे हॉलीवुड में या साउथ इंडियन फिल्मों में एक्टर, ये तो चूंकि रोमांटिक हीरो थे, रोमांटिक का फैशन ख़त्म हो गया सिनेमा में, और वो फिल्में उनकी पहुंच से बाहर हो गई, तो उनको अपने आप को रीडिस्कवर करना था टू सर्वाइव, टू डू एक्शन. सो उसमें सबसे ज़्यादा हिट सलमान खान हुआ बिकॉज द बॉडी एंड द फेस एंड द आइज़ उसको सूट कर गई एक्शन में. आमिर खान, आई डोंट थिंक दैट ही सूट्स इन ड्रामा एंड बाकी सब चीज़ों में शाहरुख ट्राइज हार्ड टू look good in action, और उसके पीछे but I tell you if I have the same facilities and the money, and if you will see Humayun doing action, he will outshine खा जाएगा all of them. But I mean I would like him to कि वो एक साल फिर ऐसा वर्कआउट करे कि he is someone that was working out, लेकिन खाने का बहुत शौक है. But he is really working hard for his next film. The way you explained हुमायूं, now मेरे जहन में जो भी महाराज फिल्म में वो दिखाया ना तमिल, so I do get where you coming from. उसका कोई मसल्स नहीं है, उसका कोई वो चीज़ नहीं है, लेकिन हुमायूं की पर्सनालिटी में वो बात है कि वो इन सबको आउटशाइन कर सकता है. I have worked with him. I don't think so. उससे ज़्यादा टेलीविजन एक्टर को सक्सेसफुल पाकिस्तान में हुआ है, और ये बात मानने वाली है. सुपरस्टार इज हुमायूं सैयद, सुपरस्टार इज माहिरा, सुपरस्टार इज फवाद खान, और किसी सीनियर जूनियर किसी को इस तरह क्रिटिसाइज करने का कोई हक नहीं, जिसको अल्लाह ताला ने जिस मुकाम पे पहुंचा दिया है ना, यहाँ लिखा हुआ है, और हम होते कौन है. ठीक है, कोई फेवर नहीं है शोबिज़ में. अगर कोई कहीं पहुंचा तो वो उसमें कुछ है, तो वो इसी वजह से. Absolutely. Invisibility or flying? Which power? I think sometimes invisibility. नहीं, एड्डा नहीं उनमें मिल रहा ना. You have to choose. But you know, if I being very honest, then flying. Okay. Call person or a text person? I am a text person. Books or movies? A book lover, deep down. Even if there are many books जो मैंने शायद quarter, half, 70% पढ़ी हुई हैं, बस जो कहानी पढ़ने का मुझे मज़ा आता है. मूवीज़ देखने का तो सबको ही आता है, मुझे भी आता है. आई एम अ मेकर, सो आई लव वॉचिंग. लेकिन टाइम जितना है उसमें आप क्या प्रेफर करते हो? मुझे लगता है कि आई वॉन्ट टू रीड मोर. आर यू इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? ऑन अ वेरी about myself, on a very personal note, I'm an introvert, but generally I'm an extrovert. Thinker or a doer? Doer. Cat or dog? Dog. दो choices हैं. You can be the most smartest person in the world or the most richest. I think a smartest, because if you're smartest, then money comes with it. No, really. Though the interview is not about me. अगर मौका मिले
तो फ्यूचर जाके देखोगे या पास्ट में जाके कुछ चेंज करोगे? I am not someone that who lives in the past. I would like to see the future. हाँ, लॉजिक और इमोशंस. Emotion. Yeah, I can tell. Painful truth या comfortable lie? Painful truth. Messy or tidy? Tidy. Early arrival or late arrival? Late. Cash or credit? Cash. अच्छा नदीम, हम अब एक पॉलिटिक्स पे फिल्म बना रहे हैं, ठीक है? और हमारे मौजूदा और पास के पॉलिटिशियंस हमने कास्ट करने हैं. अब भुट्टो साहब किसे बनाएंगे? इतनी एनिग्मेटिक पर्सनालिटी आई एम जस्ट थिंकिंग जो भुट्टो साहब की थी, वो किस एक्टर की रही है. आई थिंक इफ आई वाज मोहम्मद अली was that personality that I would have liked to cast as Bhutto Sahab. और की आवाज भी मिलती थी. Yes. आवाज भी दोनों की मिलती थी. बेनजीर. मुझे पता है क्या नाम आएगा. महविश. मरियम. मरियम. आयजा. आयजा या अगेन हानिया? हानिया. रिजेम्बलेंस हानिया से. रिजेम्बलेंस हानिया की है. So I would go for हानिया. You're right. इमरान खान. हमजा अब्बासी. ओए बना बनाया. बना बनाया. मैडम नूर जहान. I think Madam Noor Jahan. I think Mahira Khan. ओके, ठीक है. बिलावल. बिलावल के लिए I would like to cast बिलाल अब्बास. यस. जरदारी साहब. जरदारी साहब के लिए I would like to cast बड़ा मुश्किल है. साजिद हसन में भी. ओके. मियाँ साहब. नवाज शरीफ साहब. मियाँ साहब के लिए I would like to cast somehow Shan for Mian. मतलब तूने शान का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा. मैंने बहुत सोचा, जाहिर बात है, व्हेन आई वाज राइटिंग दिस क्वेश्चन मेरे दिन में बिल्कुल भी कोई ये एक्टर नहीं आया. हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ किसको बनाया जा सकता है? शहबाज शरीफ साहब is someone that who's very cute हाँ. and Small. who's a fun, chilled, A kind well-dressed of guy. And a well-dressed guy. Probably I would like to cast शहबाज शरीफ के रोल में someone like Amir Khan maybe. है ना? Yeah. Yeah. Because he's someone that who has cuteness also and a face that you would want to believe in the person maybe. ओके. अब थोड़ा सा नदीम आते हैं. माशाल्लाह आपकी 2 बेटियां और इतनी उनकी एक्सपोजर है टू शो बेस के. हो सकता है आपकी बेटियां टैलेंटेड भी बहुत होंगी. अगर वो शो बेस में आना चाहें, आई एम श्योर तुम्हें और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्या बातें उनको सिखाओगे कि शो बेस में जा रही हो तो ये चंद बातें ज़हन में रखो? देखो, when it comes to morality तो वो चीज़ें वो तो इनकलकेट हमने की हुई है. सबकी इंटैक्ट हैं. आई जस्ट वांट के तुम्हारी think- अपनी बच्चियां जब जाएं तो तुम्हारे एक्सपीरियंस पे, यू हैव सीन छोटी बच्चियों से लेके योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड शोबिज, व्हाट वुड यू टेल देम? I would tell them to be, it's a very, very difficult job anywhere in the world.
it's a very sensitive work. That is why I'm someone that who love actors, because acting is very special for me when I see people doing wonders in front of the camera. So when my daughter goes there, I think I would tell her to be a very, to be that human first, that who is very correct with the morals, who believes in the right things, who is someone who's not too judgmental or all of these things, and has that confidence and passion to act. If you have all these things and you don't have passion to just see yourself on screen or playing different characters, then you can't be an actor. So I think all these things put together, I would like to, the rest of the things I think आजकल के बच्चों को और उनको definitely पता है the morals and everything. So they will, yeah, one of them if or both of them want to go in this field, I would not have an issue. वैसे नदीम, what do you think कि हम फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, और आई नो यू आर अ फेमिनिस्ट, और उसका जो मतलब दुनिया समझती है हम वो बात ही नहीं करते, हम तो इक्वल राइट्स की बात करते हैं. फ़र्क पड़ा है इंडस्ट्री में? मुझे लगता है जब से लेके जब हमने काम शुरू किया, मुझे लगता है कि इससे पहले डर, एंड देन people started actually believing in listening to women and respecting their point of view and respecting their choice. I have seen this slowly growing in people. So yes, people have, it has done some good, it has brought some good change. Women who came out with their harassment experiences, उससे फ़र्क पड़ा? That was actually, that is not a real feminism, I tell you. That was a reason someone had to come up with this drama for people to believe in it. Someone had to say things out this loud for people to actually turn and listen to that woman, that she's saying something. इन दिस टाइम एंड एज सोशल मीडिया के वक्त में, वरना हरासमेंट तो हमेशा से रही है यहाँ पे, पूरी दुनिया में रही होगी. मुझे लगता है कि व्हेन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट विदाउट अ फियर ऑफ व्हाट, सोसाइटी एंड द फैमिली, जब उस चीज़ को आपने पीछे छोड़ के ऑन अ बिगर स्केल इस पे बात करनी शुरू की है, तो लोगों ने इस बात को अटेंशन देनी शुरू की है और उसको पहले बहुत बैश किया, उसके ऊपर हर वो बात कही कि अच्छा इतने दिन से क्यों छुपाया हुआ था, 2 साल बाद अब याद आया है, 10 साल बाद याद आया है. सो अब उनको शायद समझ आने लग गई है कि एक औरत के साथ अगर कोई 5 साल पहले भी कोई चीज़ हुई हो तो वो क्यों लगते हैं उसको 5 साल. ये बात तो चलो अलग हो गई. फ़र्क पड़ा कुछ? मुझे लगता है बिकॉज I move around, I know a lot of people who had different opinion about different things. I think it's changing now. It's not changing by saying it, it's changing in their actions. They think twice before treating a woman. I'm not saying harassment here. Harassment तो एक बहुत बुरी चीज़ है ना, जिसके ऊपर everyone should look down upon, जिसके ऊपर कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए. मैं समझता हूँ कि फेमिनिज्म, इसका फ़ायदा तब होगा जब आप एक औरत जो who's making sense more than a man sitting next to her, and you would listen to her and say actually you know what she's saying is right. ये वो फ़र्क है जो हम डालना चाहते हैं through this whole journey. I think this change is coming in. और अगेन हम स्क्रिप्ट पे आते हैं कि ये जो हल्के हल्के हमें चेंजेस सोसाइटी में लाने की ज़रूरत है. हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, रेप और ये तो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, लाइक एनर्जी सेविंग, वाटर सेविंग,
लाइक कि आपकी हेल्थ के लिए क्या ठीक नहीं है। आप ये सटली, मतलब औरतों को मेनोपॉज के प्रॉब्लम होते हैं ना, तो कभी हमारे स्क्रिप्ट में ये पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट क्यों नहीं बन सकता? मेरा ख्याल है कि ये नालायकी है और कुछ भी है नहीं ना। है। और समथिंग लाइक के हर ड्रामे में मैं कहती हूँ आप कोई एक इशू उठा लें और उसको बहुत सटली, कि अब माहिरा खान अगर आके किसी को डांट रही हो, नलका बंद करो पानी ज़ाया होता है, एक सीन है, या यू नो, बट एक मैसेज सटल सा चला जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए। ओहो बत्तियां तो बंद करो, पता है आगे दुनिया में जंग ही पानी पे होनी है टाइप। तो ये हम इसको मजाक में लेते हैं कि एक बंदा बहुत कंजूस है और वो बत्तियां बंद कर रहा है। हम इसको यूं नहीं दिखाते कि बंदा कंजूस नहीं है, लेकिन वो फिर भी लाइट सेव कर रहा है या पानी सेव कर रहा है। हम इतने हम वॉर्स करते हैं अपनी अना पे और पैसों पे, इकोनॉमिक वॉर्स हो रही हैं दुनिया में, कुछ अरसे में खाने पे होंगी और कुछ अरसे में पानी पे होंगी। देयर इज अ वेरी बिग कैंपेन व्हिच गॉट मेनी अवार्ड्स। एक इंडियन कैंपेन थी जिसमें एक रेगिस्तान के दरमियान में एक शावर, ग्लास का शावर लगा हुआ है, एंड पीपल आर जस्ट स्टैंडिंग नदीम, ये अराउंड तो होते ना बड़े ब्लास्टिंग आप ठक मैसेज देते message हो देते एक रूटीन में, I think- वे ऑफ लाइफ में। I think now you have asked me this question, and as a maker, producer, and director, I'm going to keep this in mind कोई एक छोटा सा by just bringing मतलब someone doesn't even hot flashes हो रहे हैं। someone doesn't even have to write it. Exactly. A director should know it. I think now the kind of directors जो अब आ रहे हैं बहुत पढ़े लिखे, सेंसिबल, सेंसिटिव, वो ये सब चीजें अब डालेंगे। और बहुत सटली कि ये ना लगे हम आज आपको बताते हैं कि मेनोपॉज में ये होता है। नो, एक नॉर्मल लाइफ में जैसे मैं उम्र को रात को कहती हूँ मुझे हॉट फ्लैश हो गया, उफ पक्का तेज करो, यू नो, इट्स जस्ट नॉर्मल लाइफ। एंड यू नो, लेकिन हमारे कुछ ऐसे मसाइल भी हैं कि लोग हर चीज़ को, जो इवन रियलिटी है जिसको अंडर द कारपेट डालने की और उससे एम्बैरस होने की ज़रूरत नहीं है, लोग उससे बहुत एम्बैरस होते हैं। हमारे एक डायरेक्टर ने ये दिखाया कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं, एंड ही शॉट दैट सीन विच वाज आउट ऑफ स्क्रिप्ट। इट वाज नॉट रिटन इन द स्क्रिप्ट बट ही थॉट दैट आई शुड डू इट। ही डिड दैट सीन जिसमें दे बोथ आर स्टैंडिंग इन द waiting for the line to come and looking in the camera, and then they look at the strip. When he did that scene, तो जब वो सीन सेंसर में गया तो उस पर ऑब्जेक्शन आ गया, और जिस पे मैंने उनको कहा कि इस सीन पे आप अगर समझते हैं कि पब्लिक ऑब्जेक्ट करेगी तो ट्रस्ट मी, हमारी पब्लिक ऐसी प्रेगनेंसी चेक होती है, ऐसी होती है। और पब्लिक इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेगी। पब्लिक शायद इस पे तो रिएक्ट करेगी अगर आप बाल पकड़ के सर पे दीवार में मारेंगे किसी औरत का, नहीं होता, और वो सेंसर नहीं होगा, तो ये क्यों सेंसर होगा? सो मैंने आई टुक अ स्टैंड एंड आई सेड कि नहीं, आप इसको जाने दें, और वो गया। एंड ट्रस्ट मी, नो वन रेज्ड एनी क्वेश्चन, बल्कि लोगों ने लिखा कि यार ये कितनी क्यूट बात थी जो उन्होंने दिखाई है। एंड आई डोंट बिलीव इट कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट को वल्गैरिटी के साथ, या दिस इज हाउ वी आर इवॉल्विंग वेरी स्लोली एंड वी आर ट्राइंग टू इवॉल्व एज अ सोसाइटी। हमारा बहुत रेटिंग ड्रिवन ड्रामा है जिसमें हम एक चीज़ चल रही है और फिर उसके उसी तरह की चीज़ रीपैकेज करते हैं। इवेंचुअली जब OTT पाकिस्तान में आएगा, इवेंचुअली, क्योंकि टीवी तो ख़त्म हो जाएगा एक दिन, सेटेलाइट, तो ये सब चीज़ें आएंगी। मतलब जितने हम सप्रेस्ड हैं इस मुल्क में, और जितना एक आर्टिस्ट सप्रेस्ड है और जितनी सप्रेशन होती है, आप ये देखें ना, हम तो टीवी की बात करते हैं। आप अगर अभी किसी बुक शॉप पे जाएं और पिछले 15-20 साल में जो ख़वातीन और मर्द हजरात किताबें लिखते रहे, आप उन किताबों को उठाएं तो वो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बानो कुद्सियान, अशफाक अहमद, मुझे लगता है कि कहानियाँ तब चेंज होती हैं जब लोग लिखने वाले चेंज होते हैं। जिस मुल्क का लिटरेचर बहुत एवॉल्व होता है, उस मुल्क की फिल्में और ड्रामे भी एवॉल्व होते हैं। हमारा पिछले 10 साल का लिटरेचर अगर आप उठा के देखें, वो इसी चीज़ पे बेस करता है जो बेस्ट सेलर है। उसमें ह्यूमर है, उसमें डायलॉग है, और उसके अंदर घरेलू कहानी है।
Yes, there were writers who wrote fantasy also. उसके हमारे पास पैसे नहीं है उस फैंटेसी को बनाने के। और जो बनी है अल्लाह वो तो ना ही बनाए तो बेहतर है। नदीम, एनी रिग्रेट्स इन लाइफ के काश में ये कर लेता? नो, आई डोंट हैव रिग्रेट्स। मुझे सिर्फ अब एक एक चीज़ आती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल बहुत मैनेजमेंट के काम को दिए, समझ लो 10 साल, जिसमें मैंने अपनी डायरेक्शन को समझा कि इट्स जस्ट अ पार्ट टाइम थिंग फॉर मी टू डू। आई ऑलवेज हैड दैट पैशन टू एक्चुअली डायरेक्ट। लेकिन मैं एक चैनल हेड रहा, फिर एक दूसरे चैनल के एक बहुत बड़े सेगमेंट का हेड रहा, और मैंने बहुत वक्त दिया प्रोड्यूस करने में। अब भी मैं बहुत सारा वक्त अपना प्रोडक्शन को उसको देता हूँ। अब आई डोंट रिग्रेट इट बिकॉज आई थिंक नाउ एट दिस पॉइंट इन दिस एज आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन पीपल, ग्रूमिंग देम एंड गिविंग देम अपॉर्चुनिटी। पर मुझे लगता है उसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आई विश आई वॉज व्हाट आई एम डूइंग टुडे, आई वॉज डूइंग इट 10 साल पहले में भी। और कोई ऐसा काम के काश में नहीं करता? एनी रिग्रेट? मुझे लगता है कि कोई भी काम जब आप कर रहे होते हैं ना, आप बहुत लर्न कर रहे होते हैं, आप बहुत से रीजंस की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। आई सी पीपल डूइंग इट, वी ऑल डू दैट। देर आर ड्रामाज दैट वी मेक, वी डोंट वांट टू, देर आर रोल्स प्रॉब्ली वी डू समटाइम्स विच यू डोंट फील, you don't think it's right to do, but we still do it. So I think it's always a journey. I don't regret for whatever I've done. I've done trash maybe at some point, lekin I think it was a process. I learned something from that too. लेकिन तेरा पहला ड्रामा कौन सा था? My first play was with Umar Sharif, पर्दा ना उठाओ, जिसमें मैं और फराह शाह भी थे। क्यों बैन कर रही हो मुझसे? क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करती। ज्यादा गिड़बिड़ ना करो मेरे साथ। टीचर रख ली, अंग्रेजियां बोलती है। You both played two Reema actresses, and Meera. Reema and Meera, and my friend and late Umar Sharif. ऐसा प्यार में और रोमा जी तो हमारे मुल्क का सरमाया है। जहाँ जहाँ इनके कदम गए वहाँ वहाँ मैं पहुंची। You were very Wrote close to it. him. Yeah. And second, And then second was Chashman. which you took over. जावेद फाजिल साहब कर रहे थे, एंड उन्होंने कोई 15-20 दिन की शूट की थी, एंड फिर फॉल आउट हो गया विद द प्रोड्यूसर। I know, I remember. We were together. और फिर उसके बाद हमने किया था आप जैसा कोई। आप जैसा कोई। फैमिली फ्रेंड। फैमिली फ्रेंड, उसके बाद फैमिली फ्रेंड किया था, एंड देन आप जैसा फर्स्ट प्रोडक्शन, योर ओन। माय फर्स्ट प्रोडक्शन वाज आप जैसा कोई। आप जैसा कोई। आई मीन, कैन यू आस्क हम के वो प्लीज लगा दें यूट्यूब पे? सब कुछ लगा है। अब सब चीज़ें इतनी बदल चुकी हैं, द पिक्चर क्वालिटी, द फॉर्मेट्स, पीटीवी के भी but it matters to the channel. So I think you don't have to see this on TV. You don't watch TV. They have to put it on YouTube. कह रही हूँ मैं। अच्छा, YouTube Of कह रही हूँ। course. I don't know why they don't have it on YouTube. मैं तो कह रही हूँ पीटीवी के भी तो लगे I'm going to ask सुल्ताना I think आपा। वो हमने अपने टाइम में आपस में हम 4-5 दोस्तों ने मिलके जो एफर्ट किया था। It was actually when I see, लव रंजन एक प्रोडक्शन कंपनी है जो 5 दोस्त हैं जो मिलके फिल्में बनाते हैं। आई थिंक that was what the we did. project we did together, all friends. Yeah. No one asked me how much money you were giving, and they were just doing और we it. were crazy about Yeah. what to do on What to screen. do ये on ले screen. आते हैं, वो Yeah, कर लेते हैं। yeah. अच्छा नदीम, हर डायरेक्टर अपनी कोई ना कोई लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। जैसे मौला जट बिलाल इशारी की एक लेगेसी है, और अगर हम सरमद की बात करें तो उसकी मेरे ख्याल से मंटो वुड बी एसोसिएटेड विद हिम फिलहाल। What would you want to be remembered as? I want to be remembered as a maker. Probably I want to tap into writing. Really? Yeah, I want to write because मुझे लगता है कि I might चलो वो fail. तुम अपनी कहानी एंड में लिख लेना। एज ए Might fail. डायरेक्टर As a director मुझे लगता है कि I'm yet to make something that. तो ऑब्वियसली, बट व्हाट जॉनरा वुड दैट बी? अब मैं नहीं कहती इमोशंस पे लिखो और कुछ डार्क लिखो। I'm a drama person, and I think, for example, the next film that I'm making is a Punjabi action film. अभी तक जितनी चीजें बनाई हैं
which is your favorite ultimate girl? ये काम मेरे दिल का करीब तरीन है. I think there are एक नदीम, एक tough choice. पंजाब नहीं जाऊंगी is very Close to my heart. I think अभी भी मैं फिल्म अगर चल रही हो देख रहा हूँ तो मुझे वो मजा आता एक है. ऐसी फिल्म लगती है जो थोड़ी पुरानी नहीं होती, वो लोग फिर भी उसमें एंगेज हो जाते हैं. एंड ड्रामे में एक ड्रामा था, बिटवीन टू ड्रामास, मेरे पास तुम हो वॉज वेरी बहुत कमाल था. लेकिन अगर आप मेरे दिल की पूछें तो मुझे दिल लगी एक ड्रामा है और एक प्यारे अफजल है. ये दो ड्रामे मेरे फेवरेट. अच्छा, मुझे लगता है आपका बेहतरीन काम में से एक मंजली भी है. मंजली भी है, यस. मंजली इज समथिंग दैट यू नो, मुझे लगता है कि पता नहीं लोगों को अभी याद होगा या नहीं होगा, बट दैट वाज माय फर्स्ट प्ले विद खलील साहब. एंड आई थिंक वो एज अ डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ व्यूअर और बीइंग पार्ट ऑफ द फर्टर्निटी, उसमें जो इनपुट है ना, बहुत छोटे छोटे न्यूएंसेस जो आप पिक किए हैं. एंड यू चेंज महविश. मतलब महविश का भी पहला ड्रामा मेरे साथ, एक तो मैं सबके साथ पहली हूँ. फ्रॉम दैट महविश टुडे. What a journey. What a journey. What a journey. What an amazing. Hats off to her. Bhai. What a hard-working woman she is. Mahwish is Tamiz someone Dar. that, you know, when we are working together, it's magic. Actually, she's like one of your closest friends. She's your muse. I think she is. है ना? She is your muse. हर एक के होते हैं, हमायूं और महविश are yours. नदीम, दुनिया की कोई ऐसी फिल्म जो तुम मुझे एग्जाम्पल देके बताओ कि दैट्स व्हाट, अगर मेरे पास सब वसाइल हों तो मैंने वो टाइप बनानी, या सीरीज़ तो मुझे इतनी तरह की पसंद हैं कि बड़ा मुश्किल है मेरे लिए पिन पॉइंट करना. बट देयर इज़ वन फिल्म व्हेन आई वॉच्ड दैट फिल्म एंड इट वाज अ 33 years old director who directed that film. I was a little jealous of that director. The opportunity and the craft and the focus to actually show that on screen was something. Shazal is the director's name and the film is La La Land. Oh, I remember. Yeah. Wow. That's one of my favorite films. Chalo. To La La Land till we get there. Yeah. And to your next film with Humayun and Mahira and the action. Yeah. उसकी कास्ट नहीं बताएंगे मुझे? उसकी कास्ट में आई थिंक दैट्स ऑब्वियसली हुमायूं के अलावा कोई कर ही नहीं सकता. इट्स लड़की. आई डोंट नो येट. आई एम स्टिल लुकिंग फॉर समवन फॉर दैट फिल्म. या पहले अब सारी लड़कियां तैयार हो जाएं. नदीम इज लुकिंग फॉर अ न्यू गर्ल विद हुमायूं इन हिज नेक्स्ट पंजाबी वेंचर. और तब तक के लिए मुझे इजाजत दें. एंड थैंक यू नदीम. आई हैड अ great so did I had a great time. It was like talking to a friend. And it is all about talking to a friend. Love you. Yeah, thank you. Khuda Hafiz. Say it all with Iffat Umar.